Now beta, we will continue the further questions of this exercise in this video. Now beta, we will solve question number 7 of exercise 5b. Subtract the sum of minus 11 and minus 18. माइनस 11 एंड माइनस 18 के सम को आपने बेटा सब्ट्रैक्ट करना है किससे? माइनस 23 से। माइनस 23 से बेटा आपने इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सम। हमें किस में से सब्ट्रैक्ट करना है बेटा? माइनस 23 ना, तो माइनस 23 बेटा हम पहले लिखेंगे माइनस 23 और इसमें से आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है किसको? माइनस 11 एंड माइनस 18 के सम को। तो बेटा हम इन दोनों को कर्ली ब्रैकेट में भी पुट करेंगे, माइनस 11 एंड माइनस 18। और इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। देन बेटा मल्टीप्लाई द साइंस। यहाँ कौन सी साइन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीन्स नेगेटिव 23 नेगेटिव माइनस 11 पॉजिटिव एंड नेगेटिव अनलाइक साइंस मीन्स नेगेटिव 18। नाउ बेटा दे आर नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। देन माइनस 23 माइनस और हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी 29 एंड वी विल पुट नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन पुट क्यों की बेटा मैंने? क्योंकि इन दोनों में से ग्रेटर इंटीजर 18 है और 18 की साइन नेगेटिव है। देन बेटा अगेन मल्टीप्लाई द साइन। अब हम मल्टीप्लाई दोबारा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा अब हमारे पास यहाँ पर भी देखें एक ब्रैकेट है और ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगी। देन माइनस 23 नेगेटिव एंड नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव 29। देन बेटा अब हम क्या करेंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों इंटीजर्स अनलाइक हैं, अनलाइक साइंस मौजूद है इनके साथ, इसीलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस 23 फ्रॉम 29 इट विल बी 6 और 6 पॉजिटिव होगा और नेगेटिव? पॉजिटिव बिकॉज ऑफ 29। दिस इज द आंसर। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 8 इज मल्टीप्लाई माइनस 17 बाय माइनस 1। इन दोनों को बेटा हमने मल्टीप्लाई करना है। इज द प्रोडक्ट द नेगेटिव ऑफ माइनस 17? क्या इन दोनों का आंसर मीन्स इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस नेगेटिव ऑफ माइनस 17 है या नहीं है? माइनस 17 माइनस 1 और इन दोनों को क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई। और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या कह रहे हैं वो? नेगेटिव ऑफ माइनस 17 मीन्स नेगेटिव ऑफ माइनस 17। देन बेटा 17 ones are 17 और मल्टीप्लाई में बेटा हम इंटीजर्स की साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स माइनस 17 है, इसकी साइन माइनस है, माइनस 1 इसकी साइन भी माइनस है। दोनों लाइक साइंस बेटा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है और हम कौन सी साइन पुट करेंगे? पॉजिटिव। और पॉजिटिव अननेसेसरी था, हमें यहाँ पर ज़रूरी नहीं था कि हम पॉजिटिव लिखें, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया। हमने देखें बेटा हमने जब प्लस किया था तो हम साइन ग्रेटर नंबर की पुट करते थे, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दोनों के साइन को लाइक या अनलाइक कंसीडर करते हुए बेटा पॉजिटिव या नेगेटिव में चेंज करेंगे। गॉट माय पॉइंट? देन नेगेटिव एंड नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव 17। क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस। Hence, yes, the product of minus 17 by minus 1 is negative of minus 17.
And beta, you can solve all these sums or question in your copy. Now beta, we will start question number 9 of exercise 5b. Find the product of the following. And beta, alhamdulillah, we have completed addition and subtraction of integers. And now we will know how to multiply or find out the product of integers. Now firstly, copy down the sum. After that beta, copy down minus 17 and multiply 10 by minus 1. 10 ones are 10. और मैंने आपको बेटा बताया है मल्टीप्लाई में साइंस को, हम दोनों की साइंस को देखते हैं और फिर ये चेक करते हैं कि वो अनलाइक है या लाइक. यहाँ 10 की साइन क्या है? पॉजिटिव. कोई साइन नहीं है ना, मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर है. पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर. देन बेटा 17 मल्टीप्लाई बाय 10. 17 tens are 170 and negative 17 negative 10 means positive 170. That is the answer. Now beta, move to another part of this question and copy down the sum. Firstly beta, copy down minus 23 and multiply 100 by 10. 100 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव इंटीजर है. 100 tens are 1000 and positive integer and negative integer both will be negative integer. Multiply. Then minus 23 multiply by minus 1000 मीन्स बेटा क्या करेंगे? हम लिखेंगे 23 और बेटा 1000 के जितने ज़ीरोज़ हैं बेटा वो हम पुट कर देंगे 23 के साथ. 3 zeros. So simple. एंड माइनस 23 है एंड माइनस 1000 है. दोनों इंटीजर्स क्या है? माइनस. तो ये क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव. दैट इज द आंसर. एंड बेटा होपफुली यू कैन सॉल्व फर्दर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Now beta, after multiplication we will know how to divide two integers. For this beta we will solve question number 11 of exercise 5b. Perform the following divisions. Part 1, minus 63 divided by 27. Now बेटा हम इसमें क्या कर रहे हैं? डिवीजन. तो डिवीजन को बेटा हम minus 63 फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. मीन्स ये जो डिवीजन सिंबल है एक्चुअली ये फ्रैक्शन सिंबल्स ही है. लाइन मीन्स आपकी फ्रैक्शन लाइन, देन डॉट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. बिल्कुल मैंने इस फॉर्म में ही इसको कन्वर्ट कर दिया. देन कैंसिलेशन. 7 ones are 7 and 7 9s are 63 एंड 63 चूँकि नेगेटिव इंटीजर है इसलिए -9. द आंसर विल बी -9. इट्स सो सिंपल. देन मूव फॉरवर्ड टू अनदर पार्ट. -56 divided by -8. We can write it as minus 56 divided by -8 and we will do cancellation. 8 ones are 8 and 8 sevens are 56. एंड बेटा यहाँ पर ये दोनों इंटीजर्स नेगेटिव थे तो दोनों नेगेटिव साइन एक दूसरे को कैंसिल करेंगी. द आंसर विल बी +7.
It's so simple now. You can solve another part by yourself. Now beta, we will solve question number 10 of exercise 5b. Find an integer which divides minus 100 to give minus 5. Beta, let's suppose the integer is x. Means beta, x divide करेगा minus 100 को. Like this beta, and the answer is minus 5. And now beta, we have to find value of x. So we will transfer it at the place of minus 5 and we will transfer minus 5 in place of x. Like this beta. क्योंकि बेटा हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो हमने x एंड माइनस 5 की प्लेसेस को चेंज कर दिया. हमने x को राइट साइड पर मूव करवा दिया और माइनस 5 को लेफ्ट साइड पर. देन वी विल डू कैंसिलेशन. 5 1s are 5 and 5 2s are 10, 0. And negative signs will be cancelled to each other. 20 is equal to x और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा 1. तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू अगर 1 हो तो हम उसे नहीं लिखते. और x is equal to 20. Means beta 20 is a number which divides minus 100 to give minus 5. 20 is an integer which divides minus 100 to give minus 5. Let's start your work of exercise 5p, question number 1 to 11 in arithmetic copy. And beta, Alhamdulillah, we have completed our class. Take care of yourself and your family and remember us in your dua. Allah Hafiz.